प्यार जब जुनून बन जाए तो मौत भी उसे जुदा नहीं कर सकती और बदला तब तक अधूरा रहता है जब तक प्यार फिर से न जी उठे। राहुल और नेहा की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। नेहा की गहरी आंखों में कुछ रहस्यमयी सा था और राहुल उसकी मुस्कान में डूबता चला गया। धीरे धीरे दोनों का प्यार इस हद तक बढ़ा कि नेहा के घर में ही दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। नेहा का परिवार पुराना और थोड़ा कठोर था, जो इज्जत को सबसे ऊपर मानता था। नेहा हर शाम अपने कमरे में राहुल को बुला लेती। वो कमरा नेहा की दुनिया था। मखमली पर्दे, धीमी खुशबू और धीमी रोशनी में दोनों का प्यार परवान चढ़ता। राहुल के होंठ जब नेहा के बालों में उलझते तो नेहा की सांसें टूटने लगती। घंटों वो उसके गले में अपना चेहरा छुपाए रहती और कहती, तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं मैं। उनकी मुलाकातों में कभी शर्म नहीं थी, बस प्यास थी, जिस्म की भी और रूह की भी। एक रात नेहा ने राहुल को फोन किया, आज रात मत आना, मम्मी पापा घर पर हैं। पर राहुल कैसे रुकता? उसका प्यार अब उसके जिस्म में उतर चुका था। वो दबे पांव खिड़की से नेहा के कमरे में पहुंच गया। नेहा पहले तो डरी, फिर मुस्कुराई। राहुल ने उसकी कमर पकड़कर उसे खुद से खींच लिया। कमरे में धीमे धीमे उनकी सिसकियां गूंजने लगी। नेहा ने राहुल को कसकर पकड़ लिया। वो हर बार की तरह खुद को राहुल में खो देना चाहती थी, पर उस रात किस्मत को कुछ और मंजूर था। दरवाजा अचानक खुला। नेहा की मां की चीख गूंजी, क्या कर रही हो ये सब, बेहया कहीं की। पीछे से नेहा का बाप और भाई भी कमरे में घुस आए। गुस्से में लाल चेहरों के बीच राहुल के जिस्म पर लात घूंसे पड़ने लगे। नेहा चीखती रही, हाथ जोड़ती रही, पापा उसे मत मारो, मैं प्यार करती हूं उससे। पर घर वालों ने मानो सुनना ही छोड़ दिया। राहुल को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया और बगल के जंगल में पत्थरों से कूच कूच कर मार दिया गया। नेहा बेहोश हो गई। राहुल की मौत पर सबने चुप्पी साध ली। नेहा को कमरे में कैद कर दिया गया। पर प्यार कहाँ मरता है। नेहा को रातों में राहुल की खुशबू आने लगी। उसे बिस्तर पर किसी के होंठ महसूस होते। एक रात उसके कान में फुसफुसाहट हुई, मैं लौट आया हूं नेहा, सिर्फ तुम्हारे लिए। नेहा की आंखें खुली तो राहुल उसके सामने था। वही चेहरा, पर अब उस चेहरे पर जिंदा इंसान जैसी गर्मी नहीं थी। वो अब हवा में तैरता था, दीवारों से गुजरता था। नेहा डर के मारे कांप गई, पर अगले ही पल राहुल ने उसे वैसे ही बाहों में भर लिया जैसे हर रात भरता था। नेहा ने डर को चूम लिया। उसके बाद बदले की रातें शुरू हुई। राहुल की आत्मा ने एक एक करके नेहा के घर वालों को मौत का स्वाद चखाया। उसकी मां ने अचानक कुएं में कूदकर जान दे दी। भाई ने पागल होकर खुद को आग लगा दी। बाप ने फांसी लगा ली। गांव में लोग कहते, उस लड़के की आत्मा है जिसे इज्जत की खातिर मारा गया था। नेहा अब पूरी तरह अकेली थी, पर वो खुद को अकेला मानती कहां थी। राहुल हर रात उसके पास आता। कमरे में वही मखमल के पर्दे हिलते, वही सुगंध बिखरती और नेहा अपनी रूह को फिर से राहुल में डुबा देती। वो जानती थी वो लड़का अब इंसान नहीं, कोई छाया था, लेकिन नेहा को फर्क नहीं पड़ता था। एक रात राहुल ने उससे कहा, तुम्हारे प्यार ने मुझे मौत के बाद भी जिंदा रखा है नेहा, तुम्हारे बिना अब भी अधूरा हूं मैं। नेहा ने उसके लहराते जिस्म को चूम लिया, तो फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। अब नेहा का कमरा एक भूतिया इश्क का ठिकाना बन चुका था। लोग डर से उस घर को छोड़ गए। गांव वाले कहते, वहां कोई लड़की रहती है जो अपनी मरी हुई मोहब्बत के साथ जीती है। पर नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी दुनिया वही कमरा था, वही आत्मा थी और वही बदन की भूख थी। रातों में खिड़की से कोई गुजरता तो पर्दे के पीछे से सिसकियां, धीमे ठहकहे और फिर अचानक गहरी खामोशी सुनाई देती। नेहा अब राहुल के बिना कभी अकेली नहीं थी। वो दोनों अब मौत से परे एक ऐसे प्यार में बंध गए थे जिसे कोई दुनिया मिटा नहीं सकती थी। प्यार जब हद पार कर जाए तो मौत भी उसे खत्म नहीं कर सकती। नेहा और राहुल की कहानी उसी हद का नाम है, प्यार, जुनून और आत्मा का बंधन। प्यार में सीमा होनी चाहिए। राहुल और नेहा का प्यार इतना अंधा था कि उन्होंने सही गलत की परवाह नहीं की। अगर वो समझदारी से सब करते, अपने परिवार को धीरे धीरे मनाते, तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इसलिए प्यार में भी समझदारी जरूरी है। धन्यवाद।